बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे की दो सख्त बीमारियाँ गुस्सा और जल्दबाजी। इस पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरामीन से कुछ मारूज़ात पेश करनी है। ताजुल बलागा के ख़त नंबर 53 में मालिक अश्तर को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम हुकूमत के ढंग सिखा रहे हैं और उसमें इरशाद फरमाते हैं कि मालिक, जब गुस्सा हो तो जल्दबाजी नहीं करना, और जब तक किसी के लिए टाल देने की कोई गुंजाइश हो तो उसको टालते रहना। यानी दो चीज़ें, एक तो यह है कि गुस्सा नहीं करना, दूसरा यह है कि गुस्से के नतीजे में कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। इसलिए अक्सर हुक्मा ने यही कहा है कि गुस्से में किसी पे हुक्म नहीं लगाओ और गुस्से में कोई फैसला नहीं करो। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खुसूसियत के साथ जनाब मालिक अश्तर को ये इरशाद फरमाया है, तो इससे मालूम होता है कि गुस्सा अक्सर नीचे वालों पे आता है। तो इसका इलाज क्या है? वैसे तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वसीयत 31 में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, बेटा गुस्से से बचो इसलिए कि और उस गुस्से को पी जाओ, इसलिए कि मैंने इससे मीठा और शरीन कोई घूंट नहीं पाया। ये वसीयत 31 के अल्फाज है। गुस्सा को पी जाने का एक आसान नुस्खा, इस फरमान को अगर हम मद्देनजर रखें तो वो ये बनता है कि आप अपने आप को किसी से ऊपर नहीं समझिए, आप नीचे समझिए और अपने ऊपर उस अल्लाह को समझिए कि जो आपकी गलतियों को भी देखता है, लेकिन कभी पर्दे ऐसे डालता है कि आप खुद भी महसूस करते हैं कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, और पर्दा भी डालता रहता है, दूसरों को भी नहीं बतलाता, खुद आपको भी एहसास नहीं दिलाता। बस अजीजान, ये दो बीमारियां हैं, ये दो रूह के नासूर हैं और हम अक्सर इनका एहसास ही नहीं करते कि ये कोई बीमारी है। पहले तो यह है कि एहसास कीजिए ये बीमारी है, और फिर सब्र का कड़वा घूंट, इसको पी जाने का कड़वा घूंट पी लीजिए। गोया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मर्ज की तरफ इशारा किया है और उस मर्ज का इलाज बतलाया है। इमाम का वो फरमान, इमाम फरमाते हैं, गुस्सा के कड़वे घूंट पी जाओ, क्योंकि मैंने नतीजे के लिहाज से इससे ज्यादा खुश मजा और शरीन घूंट नहीं पाए हैं। लिहाजा आइए इसका इलाज अगर हम तलाश करते हैं तो इसका पहला इलाज ये है कि हम समझें कि हम छोटे हैं, हमसे बड़ा वही है जिसको हम सुबह शाम कहते हैं अल्लाह अकबर, तू बड़ा है। अब किसी के अगर ऊपर गुस्सा आता भी है तो उस अल्लाह के लिए गुस्सा उसको इजहार नहीं कीजिए या उसको सजा नहीं दीजिए। ये जहन में रख लीजिए कि हम जो काम भी करेंगे हम अल्लाह के लिए करेंगे। अब अगर हम अल्लाह के लिए गुस्से को पी जाएंगे, तो मैं कहीं दुआ देख रहा था और मासूम की दुआ है, दुआ के अल्फाज ये हैं कि जब अल्लाह से किसी गलती की माफ़ी मांगनी हो तो यूं कह के कहा करो, परवरदिगार, मैंने जिस शख्स ने गुस्ताखी की थी उसको माफ़ कर दिया है, अब तेरे दरबार में मैंने गुस्ताखियाँ की हैं तो तू मुझे माफ़ कर दे। यानी ये जहन में रखिए कि हमसे भी गुस्ताखियाँ होती हैं, लिहाजा अगर कोई हम पे गुस्सा करे तो हमें क्या एहसास होगा। इसी तरीके पे जल्दबाजी अच्छाइयों में जल्दबाजी का है, वहाँ कीजिए, लेकिन वहाँ भी दिखलावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए कीजिए। बस गुस्से में एक ही बात जहन में रखिए कि हमारे ऊपर भी कोई है, हम उसकी गुस्ताखी करते हैं, वो माफ़ कर देता है। वो हमसे यही चाहता है कि अगर हमारे नीचे वाले कोई हमारे साथ गुस्ताखी कर दें, नाफरमानी कर दें, तो हम भी उनको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, तो बेहतरीन इलाज हो जाएगा। बहरहाल एक ही जुमले में दोनों चीज़ों की और दोनों बीमारियों का ऐलान और इजहार इमाम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में फरमाया और साथ इलाज भी बतला दिया है कि जहाँ तक हो सकता है गुंजाइश पैदा हो सकती है उससे दरगुजर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।